रमा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख कुषाण वंश के राजा। कल हमने पढ़ लिया था कि शक और हुणको, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कुषाण। कुषाणों को क्या कहा? जो युची क्या कहा? युची या फिर तोचेरियन। कल हमने ये पढ़ लिया था, युची या फिर तोचेरियन। युची कितने कबीलों के अंदर है? 5 कबीलों के अंदर बटा हुआ था। अब जो हमारी आगे की बात है कि सबसे पहले जो यहाँ का कुषाण वंश का राजा जिसने भारत में आकर आक्रमण किया, उस राजा का नाम कुजुल कडफिसस प्रथम। क्या नाम है? कोसे कुषाण, कोसई कुजुल कडफिसस प्रथम। 3 बातें इसके बारे में। पहली बात, ये अपनी जाति के गौरव का क्या था? संस्थापक। मतलब इस जाति का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसस प्रथम। बात करें कुषाण वंश की जाति का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस प्रथम। ये जो बंदा है वो इस जाति का क्या है? संस्थापक है। इसके बाद में इन्होंने कहाँ का अधिकार कर रखा था और कौन से साम्राज्य को अपने भाग में भारत के अंदर है जो जीता है उसको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, उत्तर पश्चिम दिशा से ये आए थे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। उसी प्रकार ये जो किस किस पर? दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, सारे इस साइड वाले उत्तर पश्चिम वाले हैं, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार। इस पर क्या कर रखा था? उसने अधिकार कर रखा था। अब ये बात करते हैं कि ये जो कुषाण वंश के जो राजा है कुजुल कडफिसस प्रथम, किस धर्म को मानते थे? तो किस धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को। कौन से धर्म को? वैदिक धर्म को। 3 बातें हैं। पहली बात, कुषाण वंश को क्या कहा जाता है? युची या फिर तोचेरियन। दूसरी बात, युची कितने कबीलों के अंदर? 5 कबीलों के अंदर बटा हुआ था। इसके बाद में इस वंश का प्रथम राजा कुजुल कडफिसस प्रथम, अपने गौरव का संस्थापक, अपनी जाति के गौरव का क्या है? संस्थापक है। इसके बाद में इसका साम्राज्य कहाँ का फैला? दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, यहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसकी कौन से धर्म को मानता था? वैदिक धर्म को। अब बात करते हैं हम इसके आगे क्या लगाना है? द्वितीय। विम, बस कुजुल को हटा देना है, उसकी जगह क्या ले आना है? विम। विम बार जो हम यूज करते हैं, विम और विम कडफिसस पड़ा ही रहेगा। प्रथम की जगह क्या कर दो? द्वितीय कर दो। तो विम कडफिसस द्वितीय। अब पहली बात, ये वैदिक धर्म को मानता था, पहला वाला प्रथम। अब ये कौन से धर्म को मानेगा? शैव मत। तो किसको मानेगा? भगवान है शिव को। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का। तो इसके बाद में अब शिव को मानता है, मतलब किससे संबंधित चित्र मिलेंगे? भगवान शिव से मिलेंगे। मतलब जैसे कि हाथ में क्या लिए हुए? त्रिशूल लिए हुए। इसके बाद में किसका चित्र? त्रिभुज का। और व्याघ्रचारी मतलब बाघ के चित्र। और खुद नंदी जो किसके सामने मुख किए? भगवान है शिव के सामने। मतलब जो भगवान शिव से संबंधित है ना, वो सारे चित्र इसके सिक्कों पर है, मिलेंगे हमें, क्योंकि शिव मत को मानता है। और भगवान शिव से संबंधित जितने भी है वो सारे इसके अंदर क्या मिल गए? चित्र। अब स से शिव हो गया, स से ही भगवान शिव, और स से ही सोने के सिक्के। पहली बार भारत के अंदर आकर अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए, तो भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के। विम कडफिसस द्वितीय। कौन सा? शैव मत। किसके चित्र मिले सिक्कों पर? भगवान है शिव के, त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र और खुद नंदी। इसके बाद में अपने नाम के भारत में आकर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला तो विम कडफिसस सेकंड। इसके बाद में बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण राजा है कुषाण वंश का, कौन सा है? कनिष्क। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कितनी बौद्ध संख्या हुई थी? 4 बौद्ध संख्या हुई थी। तीसरी किसके समय? अशोक के समय, 251। तो वो उस समय की बात है, मुगली 30 की अध्यक्षता में। यहाँ बात करें हम चौथी बौद्ध संधि,
कौन सा? कनिष्क, प्रथम ईस्वी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की? आचार्य पार्श्व, आचार्य पार्श्व ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की। इसके बाद में अब कनिष्क की कोई ना कोई राज्य किया तो इसकी राजधानी होगी। पहली राजधानी जो है पेशावर, वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। उस समय पेशावर को क्या कहा जाता था? पुरुषपुर, पुरुषपुर। पैसे पेशावर, वर्तमान में पैसे पाकिस्तान। और उस समय क्या कहा जाता था? पेशावर को पुरुषपुर भी कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं दूसरी राजधानी, मथुरा, यानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, यूपी वर्तमान के अंदर। तो ये थी कनिष्क। कनिष्क की बात की। चौथी बौद्ध संगति कब? प्रथम ईस्वी। कहाँ? कुंडल कश्मीर। इसके बाद में किसकी अध्यक्षता में? आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में। प्रथम राजधानी पेशावर, वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान। पेशावर को क्या जाता था? पुरुषपुर। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय राजधानी की, मथुरा, वर्तमान में कहाँ पे है? यूपी। अब बात करते हैं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चलाया था इसने? एक संवत चलाया था। उस संवत का नाम शक संवत। कौन सा संवत है? शक संवत। कब है? 78 ईस्वी के अंदर शक संवत चला दिया। इसके बाद में कनिष्क ने कश्मीर को क्या कर लिया? जीत लिया। कनिष्क कैसे? कनिष्क किसको जीता? कश्मीर को। और कश्मीर को जीतकर क्या नाम दे दिया? अपने नाम पर ही कनिष्क है पूरे। क्या नाम दे दिया? कनिष्क है पुर। ठीक है, कनिष्क किसको जीता? कश्मीर को। क्या नाम? कनिष्कपुर। सिंपल है। पहली चौथी बौद्ध संगति कहाँ? कुंडल कश्मीर। किस अध्यक्षता में? आचार्य पार्श्व की। इसके बाद में प्रथम राजधानी कौन सी? पेशावर, पुरुषपुर। द्वितीय मथुरा। कौन संवत चलाया? शक संवत। कब चलाया? 78 ईस्वी। इसके बाद में कश्मीर को जीता कनिष्कपुर है, नाम दे दिया। इसके बाद में बात करते हैं इसके कुछ वो सिक्के मूर्तियां मिली है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले महास्थान बोगरा। कौन सा महास्थान है? बोगरा। यहाँ पर जो कनिष्क की मूर्ति मिली है वो कनिष्क जो है यानी एक तरह से जो पोज कहते हैं, पोज किसके रूप में है? खड़े कनिष्क के रूप में। और मूर्ति कैसी है? सोने की। देखो महास्थान बोगरा, कनिष्क की खड़े सोने की मूर्ति, मतलब मुद्रा जो है वो कौन सा है? खड़े रूप के अंदर है। और महास्थान बोगरा में कौन सी? सोने की। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय जो राजधानी थी मथुरा। इसमें जो प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है, उसमें इसने क्या कर रखा है कि घुटनों तक क्या पहन रखा है? चोगा। जो चोगा धारण करते हैं वो कहाँ तक पहना हुआ है? घुटनों तक। और पैरों के अंदर कौन से? भारी बूट इसने पहने हुए हैं। तो मथुरा की बात कर ली हमने, महास्थान बोगरा की बात कर ली। महास्थान बोगरा में तो क्या था? जो कनिष्क की मूर्ति मिली वो खड़े रूप में थी और कौन सी धातु? सोने की बनी हुई थी। इसके बाद बात की हमने कहाँ पे? यहाँ मथुरा के अंदर जो इसकी प्रतिमा मिली उसमें उसने घुटनों तक क्या पहना हुआ था? चोगा। और पैरों में भारी बूट। इसके बाद बात कर लेते हैं कनिष्क के दरबार में बहुत सारे व्यक्ति हुआ करते थे। जैसे कि बात करें नागार्जुन, अशोक घोष, और बात कर लेते हैं एक महान चरक सही चिकित्सकी चरक की बात कर लेते हैं। ऐसे इसके दरबार में हुआ करते थे। और बात करें जो बौद्ध धर्म की शाखा है, दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो कौन से में? इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ था। तो महायान शाखा का उदय होने के बाद में इसका सर्वाधिक प्रचार जो हुआ ना, इसी के काल में हुआ। किसके काल में? कनिष्क के काल में। ठीक है, और सर्वाधिक प्रचार। इसके बाद बात कर लेते हैं अब कुषाणों की सत्ता कभी ना कभी खत्म होगी। कब खत्म होगी? उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत के अंदर क्यों आए? कहाँ से? उत्तर पश्चिम से तो आए हैं। तो यही है, इस दिशा के अंदर से प्रवेश किया था। तो
उत्तर भारत में ये कुषाण सत्ता कब खत्म हो गई? 230 ईस्वी के अंदर। 230 ईस्वी के अंदर जो कुषाण सत्ता है वो क्या हो जाती है? खत्म है हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, इस समय क्या हो रहा था कि भारत का जो व्यापार है वो कहाँ, कौन से देश? रोम से वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा था, और उस समय जो व्यापार भारत का था वो उच्च कोटि के स्तर तक पहुंच गया था, मतलब उस स्तर तक पहुंच गया था जिस स्तर पर सर्वाधिक, सबसे अधिक, मतलब एक तरह से उस समय भारत सोने की चिड़िया था, यानी आर्थिक समृद्धि के मामले में सबसे मजबूत जो देश था। रोम से व्यापार के कारण बहुत ही लाभ परिस्थिति के अंदर था और आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान के अंदर क्या है, गिर रही है, लेकिन उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी वो उच्चतम स्तर पे थी। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो आगे टॉपिक था इस पार्ट का लास्ट, आत्मसातीकरण। हम जानते हैं कि शक, हूण, कुषाण हमारे देश पर आए, विदेशी जातियां थी, आक्रमण किया, लेकिन भारत वालों की स्थिति कैसी है? उदारता की, दयालुता की, करुणा की, सहानुभूति की, प्रेम की भावना। मतलब भारत वाले क्या है, कभी पर किसी पर क्या नहीं करते? आक्रमण नहीं करते पहले जाकर। तो इस प्रकार की जब भारत की भावना को इन्होंने देखा, उदार प्रवृत्ति दृष्टिकोण को देखा, तो इन्हें आघात लगा और इनमें से कुछ क्या हुई कि भारत वालों की आंखें क्या हुई? बस गई। भारत वालों की तरह इन्होंने अपना रुख अपना लिया। तो आए तो थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन जब उदार दृष्टिकोण का देखा तो उसी के रूप में वो ढलने लगे अपने आप। तो जैसे कि इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, वैदिक धर्म को अपना लिया। मतलब आत्मसातीकरण का मतलब है कि आक्रमण तो किया, लेकिन उन्हें भारत में ही वो क्या होगा? ढल गए भारत वालों की स्थिति के कारण। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, 1208 ईस्वी तक, जो आज क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आगे से कल से हम चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2 की।